हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमें फॉलो करते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उनको पता होगा हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे एमसीक्यूज़ ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अराउंड अभी तक हमारे 280 एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो अलग से हो चुका है। ठीक है, आप में से कोई भी अगर नया है तो एक बार आप क्या काम कर सकते हैं, देखो ये जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पे हैं, यहाँ ये हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं डिफरेंट वीडियोज़ में। और ऐसा नहीं कि हैफजर्ड किए हुए टॉपिक वाइज हमने किए, जैसे आपको मैं दिखाऊँ, देखो ऐसे हमने रिवर्स पे किए हुए हैं, वैसे ही ग्लेशियर्स पे किए हैं, फोक डांसेस पे किए हैं, फोक म्यूज़िक पे किए हुए हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने कवर कर दिए हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलेंगे फ्रॉम जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता होगा जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से डिफरेंट एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आजकल पूछे जा रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आप क्या कर सकते हो, आप ये सीरीज़ देख सकते हो, एक बार आप ये वाली आज की वीडियो देख लो, इसके बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रामसर साइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आप सभी वीडियो को क्या करते हैं, छोटा सा लाइक। ठीक है, छोटा सा नहीं होता, एक ही बार आपको थोड़ा सा थंब वहाँ पे प्रेस कर दो, लाइक हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। रामसर साइट्स कौन सी साइट्स होती हैं, आपको अगर मैं बता दूं, रामसर एक जगह है। कहाँ पे है ये जगह, ये ईरान में है। अब यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, कब हुआ था ये कन्वेंशन, ये कन्वेंशन हुआ था 1971 में। कैसा कन्वेंशन हुआ था, किस चीज़ पे कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन हुआ था कि वेटलैंड्स को बचाना है। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल वेटलैंड्स है, एक ट्रीटी हुई थी इंटरनेशनल कि जो भी वेटलैंड्स है उनको बचाओ, उनको सस्टेनेबल यूज़ करो। तो उसी चीज़ के बारे में ये कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था, डेट आपको याद रखनी है, डेट भी याद रखो आप, 2 फेब। ठीक है, फिर इसी दिन हम वेटलैंड डे या फिर रामसर डे भी मनाते हैं। 2 फेब 1971 को ये कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रामसर में हुआ था। रामसर कहाँ पे है, ये एक जगह है ईरान पे। इसी जगह के नाम पे फिर इसका कन्वेंशन का नाम दिया गया रामसर कन्वेंशन। किस चीज़ के बारे में ये कन्वेंशन था, तो ये था कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। इसको और क्या बोलते हैं हम, दिस कन्वेंशन इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, रामसर क्या चीज़ है, तो ये है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स या फिर कन्वेंशन एंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, सेंट्रल थीम क्या है इसका, तो वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। वाइज यूज़ कैसे, मतलब कि जो इकोलॉजिकल करेक्टर है उस वेटलैंड का वो भी मेंटेन रहना चाहिए और साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी रहना चाहिए। अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, अब आपको अच्छे से ये तरीका मतलब याद हो गया होगा। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर, किस चीज़ के लिए ट्रीटी है ये, प्लास्टिक बैन, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ब्लू इकोनॉमी या फिर इक्विटेबल यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया किस चीज़ के बारे में है, ये है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। रामसर कन्वेंशन को और क्या बोलते हैं हम, तो मैंने बताया आपको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स कब साइन किया गया था, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, 2 फेब 1971। कहाँ पे किया था, रामसर में। रामसर क्या कहाँ है, ये एक जगह है ईरान में। चलिए, एज ऑफ जुलाई 2024, ठीक है, इंडिया हैज़ हाउ मेनी रामसर साइट्स। जुलाई 2024 में इंडिया के पास कितनी रामसर साइट्स हैं, 75, 78, 80 या फिर 85। आपको पता होगा पहले 75 थी, फिर 5 और बढ़ गई, तो अभी करंटली कितनी है, अभी 80 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। कितनी रामसर साइट्स हैं अभी, तो 80 रामसर साइट्स। याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंडिया साइंड रामसर कन्वेंशन इन, इंडिया ने कब किया था रामसर कन्वेंशन साइन, 1971 में जब ये आया था तब, या फिर 1972, 1982, लास्ट ऑप्शन हमारा रहेगा 1985। तो मैं आपको बता दूं इंडिया ने कब किया था, जब ये आया था तब नहीं किया था। इंडिया ने किया था 1 फेब 1982। कब किया था साइन इंडिया ने, 1 फेब 1982। चलिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024। वर्ल्ड वेटलैंड डे या फिर रामसर डे भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम और क्या बोलेंगे, रामसर डे भी बोलेंगे। 2024 का थीम क्या है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर या फिर वेटलैंड एंड वाटर। तो याद रखना, जो 2024 का थीम है फॉर रामसर डे या फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे, वो क्या रहेगा, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, क्या हमारा थीम रहेगा, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। थीम पूछा जाता है और इस क्वेश्चन पे तो डेफिनेटली पूछा जाता है, तो याद रखना। वेटलैंड एंड रिस्टोरेशन कब का थीम है, ये भी इसी का थीम है, बट ये 2023 का थीम है। ठीक है, ये भी रामसर डे का थीम है। कब का है, 2023 का। ये जो थीम है ये है 2022 का। देखो मैंने पिछले 4 साल के ऐसे उसी हिसाब से लिख के लाया हूँ मैं। वेटलैंड ये कब का थीम है, तो ये है 2021 का। ठीक है, चलिए 4 साल के आपके थीम एक ही क्वेश्चन में हो गए। एज ऑफ जुलाई 2024 जम्मू एंड कश्मीर में कितनी रामसर साइट्स हैं। करंटली अगर आज की बात करें हम, तो जम्मू एंड कश्मीर में कितनी रामसर साइट्स हैं, 4, 5, 6 या फिर 7। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा प्रेजेंटली। अगर अभी की बात करें हम, आज क्या डेट है, आई थिंक आज हमारी 27 जुलाई है। 27 जुलाई
ठीक है। बाद में जब आप वीडियो देखोगे कोई भी स्टूडेंट तो उस टाइम आप अपडेट कर लेना, हम ये अभी की बात करेंगे 2024 में। तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कितनी रामसर साइट्स है, तो 5 रामसर साइट्स है। कौन कौन सी हैं तो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रामसर साइट, इसमें से कौन सी रामसर साइट नहीं है। होकेरा वेटलैंड, यस ये रामसर साइट है। डल लेक भी एक रामसर साइट है। डल लेक एक रामसर साइट नहीं है, ठीक है। शालबोग जो है वो भी वेटलैंड, ये भी रामसर साइट है। और हाईगाम, ये 3 तो रामसर साइट है, बट डल लेक एक रामसर साइट नहीं है। दूसरी कौन कौन सी है, दूसरी है, चौथी अगर हम बात करें तो वुलर लेक है, और फिफ्थ हम बात करें तो मानसर एंड सुरिनसर लेक, ठीक है। कितनी टोटल वेटलैंड्स है हमारे, 5 वेटलैंड्स। शालबोग वेटलैंड जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शालबोग वेटलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, शालाबोग हमारा बडगाम, गांदरबल, श्रीनगर या फिर अनंतनाग। तो शालाबोग जो वेटलैंड है ये कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो ये लोकेटेड है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। शालाबोग वेटलैंड इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ विच लेक। शालाबोग जो डल लेक है ये किस लेक के वेस्ट पे लोकेटेड है। वेस्ट आपको समझ आती है ना, मतलब मान लो अगर ये कहीं पे लेक है, इसका ईस्ट ये वाली साइड हो जाएगा, नॉर्थ ये वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। इसका साउथ ये वाली साइड हो जाएगी, तो वेस्ट ये वाला साइड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लेक है तो शालाबोग लेक बोल रहे हैं वेस्ट पे, मतलब शालाबोग लेक यहाँ पे होगा, ठीक है। जो शालाबोग वेटलैंड होगा इस साइड होगा, वो तो किस लेक के वेस्ट पे है ये, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा आंचार लेक। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, आंचार लेक। चलिए, विच स्पीशीज़ कैन बी सीन इन शालाबोग लेक। अब देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है ना मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब ये एज अ मॉक तो नहीं, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन सो दैट इसी क्वेश्चन में पता चल जाए कौन कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट है शालाबोग लेक में। तो देखें आप यहाँ पे ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, ठीक है, फिर ब्लैक बुली टर्न, फिर येलो आइड पिजन और स्टेपल ईगल, ये सारी प्रेजेंट है कहाँ पे, ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन शालाबोग लेक, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये सारी जो प्रेजेंट है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारी प्रेजेंट होती हैं शालाबोग लेक में। क्वेश्चन नंबर 290, हाईगाम वेटलैंड इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाईगाम जो वेटलैंड है ये कहाँ पे लोकेटेड है, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा या फिर पुलवामा। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा हाईगाम वेटलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन बारामूला, ठीक है। कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये, इट इज़ लोकेटेड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाईगाम वेटलैंड गॉट रामसर स्टेटस इन, कब मिला था हाईगाम वेटलैंड को रामसर स्टेटस, 2005, 1990, 2022 या फिर 2020। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हाईगाम वेटलैंड को कब मिला था स्टेटस, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 2005। कब मिला था, 2005। उस दिन 2005 में उस दिन एक और उसको मिला था स्टेटस, वो किसको मिला था, वो मिला था मानसर एंड सुरिनसर लेक, ठीक है। 2005 में 2 जगह को, 2 वेटलैंड्स को मिला था रामसर स्टेटस। किस किस को मिला था, एक तो हाईगाम वेटलैंड को, दूसरा किसको मिला था, मानसर एंड सुरिनसर। 1990 में सबसे पहले अगर किसी को मिला था तो वो मिला था 1990 में, किसको मिला था, वुलर लेक में। और रिसेंटली 2 और वेटलैंड्स को मिला था, उस तब जाके ही 5 हुए हैं, वरना 3 थे। तो 2022 में किस किस को मिला है, एक तो शालबोग को, ठीक है, एक तो शालबोग को, दूसरा किसको मिला है, दूसरा मिला है होकेरा को, ठीक है। 2005 में भी 2 को, दैट इज़ हाईगाम को और मानसर एंड सुरिनसर लेक को। 1990 में सबसे पहला जो वेटलैंड का स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर में किसी को मिला था वो मिला था वुलर लेक को, ठीक है। किसको मिला था, वुलर लेक को। और 2022 में फिर से 2 को मिला, किस किस को, एक तो शालबोग को, दूसरा होकेरा लेक को। चलिए, विच स्पीशीज़ आर फाउंड इन हाईगाम वेटलैंड, इसमें से कौन कौन सी स्पीशीज़ फाउंड मतलब हमें पाई जाती है हाईगाम वेटलैंड में। कॉमन पोकार्ड, कॉमन कार्प या फिर यूरेशियन ओटर। तो देखिए हुए तीनों इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो पाई जाती हैं हाईगाम वेटलैंड में। तो मैंने यहाँ पे तीनों लाई हैं सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि कौन कौन स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अगर आपको पूछा जाए कि यूरेशियन ओटर कहाँ पे पाया जाता है, कौन से वेटलैंड में, आपको ऑप्शन दिया जाए हाईगाम, फिर होकेरा, मानसर, सुरिनसर, वुलर लेक, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड हैं ये, जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हाईगाम वेटलैंड। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 293, होकेरा वेटलैंड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। होकेरा वेटलैंड किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, श्रीनगर, मतलब होकरसर श्रीनगर में आता है, बांडीपुरा में आता है, कुपवाड़ा या फिर अनंतनाग। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा होकरसर कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वट इज़ द आयुसियन स्टेटस ऑफ वाइट आइड पोकर्ड, वाइट आइड पोकर्ड का आयुसियन स्टेटस क्या है, सीआर, सीआर का मैंने आपको कल बताया था क्या होता है सीआर, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंटी नायब तहसीलदार नहीं, मैंने आपको कल भी बताया हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या रहेगी, नियर थ्रेटेंड, एंडेंजर्ड या फिर लीस्ट कंसर्न। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वाइट आइड पोकर्ड का स्टेटस क्या रहेगा, एंडेंजर्ड। क्या है इसका स्टेटस, एंडेंजर्ड। कहाँ पे पाया जाता है, चलो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्रूशियल सोर्स ऑफ फिश टू द कश्मीर वैली, सबसे ज़्यादा फिश इसमें से कौन से वेटलैंड में पाई जाती है, अराउंड 60% फिश यहीं से जाती है कश्मीर वैली में।
तो कहाँ पे पाई जाती हैं ये? होकरसर में, हाईगाम में, वुलर में या फिर शालबाग में। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वुलर लेक, ठीक है। अराउंड जो 60% फिश की प्रोडक्शन होती है ना, वो इसी लेक में होती है, यही है सोर्स फॉर कश्मीर वैली। तो इस चीज़ को आप ध्यान करना, कौन सा लेक है? वुलर लेक या फिर वुलर वेटलैंड भी इसको हम बोलेंगे, या फिर वुलर रामसर साइड भी इसको हम बोलेंगे। सुरिनसर मानसर वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सुरिनसर और मानसर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसको कब मिला था वेटलैंड का, वो रामसर साइड का वो कब मिला था इसको स्टेटस? इसको मिला था 2005 में। कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? तो ये आता है डिस्ट्रिक्ट सांबा में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? डिस्ट्रिक्ट सांबा। डिस्ट्रिक्ट सांबा किस डिवीजन में आता है? जम्मू डिवीजन में आता है या कश्मीर डिवीजन में आता है? आप बताओ कमेंट सेक्शन में। विच इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन जम्मू एंड कश्मीर? लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है? वुलर, हाईगाम, शालबाग या फिर होकरसर? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है? तो लार्जेस्ट वेटलैंड है शालबाग। पूछा जाए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड कौन सा है, तो हमारा आंसर आएगा वुलर, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है इंडिया में? वुलर। लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर में? शालबाग। इंडिया में मत लगा देना फिर। टाइफा एंड फ्रैगमाइट्स ये डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? वुलर लेक में, शालबाग में, होकरसर में या फिर हाईगाम में। टाइफा और फ्रैगमाइट्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं? इस वाले क्वेश्चन का आंसर चलो आप बताओ, आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। टाइफा एंड फ्रैगमाइट्स कहाँ पे पाई जाती हैं? वुलर लेक में, शालबाग में, होकरसर में या फिर हाईगाम में। विच वेटलैंड इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स? क्वीन ऑफ वेटलैंड्स किसे बोला जाता है? होकरसर को, वुलर लेक को, हाईगाम को या फिर शालबाग को? सो द करेक्ट आंसर विल बी होकरसर वेटलैंड इज नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स इन कश्मीर। किस वेटलैंड को बोला जाता है क्वीन ऑफ वेटलैंड इन कश्मीर? होकरसर, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, और इसी के साथ हमारी ट्रिपल सेंचुरी भी हो जाएगी, ठीक है। ट्रिपल सेंचुरी भी हो जाएगी, और ट्रिपल सेंचुरी के साथ साथ आज आप 100 लाइक्स की सेंचुरी कर देना, ठीक है। जितने सब देखोगे इतना सा तो आप सब कर ही सकते हैं। देखो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बने हैं ना, वो हमने सारे आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एमसीक्यूज़ आएंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे झेलम होगा, विच वेटलैंड इज ड्रेन्ड बाय झेलम रिवर, ठीक है। इसने खा लिया है, इसको सुबह सुबह भूख लगी थी, ठीक है। झेलम रिवर कौन से वेटलैंड को ड्रेन करता है? वुलर को, शालबाग को, मानसर को या फिर सुरिनसर को? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बता दूं। चलो आप पे छोड़ देता हूँ, आप दे दो आंसर, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है वैसे ये वाला क्वेश्चन। चलो आप दे दो आंसर, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। कौन सा वेटलैंड है विच इज़ ड्रेन्ड बाय झेलम रिवर? ठीक है, झेलम है ये, ई भी लगा लो यहाँ पे। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, हम जल्द ही 3000 MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर किसके लिए? JKS के लिए। आपने देखी हुई कल नोटिफिकेशन आ गई है, NT के लिए, SI के लिए प्लस फॉरेस्टर, और बाकी भी एग्जाम जहाँ पे GK ऑफ इंडिया पूछा जाता है ना, उसके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे, 3000 MCQ सीरीज। उसका हमने प्राइस रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है प्राइस? 549 में, ओनली 549 में आपको बेस्ट 3000 MCQ सीरीज मिलेंगे। आपने आज हमारी ये देखी होगी, एक बार प्लेलिस्ट देख लो, आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट देख लो, इसकी क्वालिटी क्या रहेगी। इससे भी बेटर आपको विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम MCQs देंगे 3000 ओनली इन 549। अगर आप में से किसी को भी चाहिए होगी तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 6006893955। प्लस हम पॉलिटी पढ़ाएंगे आपको JKPSC के लिए, JKPSC के लिए प्लस UPSC के लिए पॉलिटी हम आपको पढ़ाएंगे। उसका प्राइस रहेगा 799। अगर आपको वो भी पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल आपको प्री और मेंस का पढ़ाएगा, पॉलिटी तो हम आपको प्री प्लस मेंस कंबाइन करके पढ़ाएंगे ओनली इन 799, ठीक है। अगर आपको पता होगा पॉलिटी मतलब UPSC और JKPSC का प्राइस क्या होता है, तो आप तो फिर मतलब चौंक जाएंगे। तो ये कि उसका 0.5% भी नहीं है, इस प्राइस में हम आपको पॉलिटी पढ़ा देंगे। अगर आप में से किसी ने भी पढ़नी है तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। प्लस अगर आप कोई भी सोच रहा है, आप में से कोई भी सोच रहा है JKS का फॉर्म भरने के लिए कि हमने फॉर्म भरना है, ठीक है, उसका क्राइटेरिया वगैरह क्या होता है, कैसे भरना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सोर्सेज रहने चाहिए, उसके लिए हम आज दोपहर को वीडियो ड्रॉप कर देंगे। आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखना है, ठीक है। चलिए, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।